सो हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। इसी को अपन क्या बोलते हैं, हार्ट साइकिल बोलते हैं। तो हार्ट अपना एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है अपनी ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियो मीन्स हार्ट होता है एंड वैस्कुलर मीन्स रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स। ठीक है, जो भी अपनी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है इससे रिलेटेड आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, या इसी को अपन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। इसके 3 फंक्शन होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर ह्यूमन बीन में होते हैं क्योंकि वो मैमल्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। अगर अपन बाकी ऑर्गेनिज्म देखें, जैसे फिश में देखें, तो फिश में कितने होते हैं, 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। कितने होते हैं, 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। 4 चैम्बर का ये रोल होता है कि अपने बॉडी को सेपरेट आउट करता है। बॉडी में जो ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने में हेल्प करता है। तो हार्ट साइकिल में इंक्लूड होता है कैसे ब्लड फ्लो होता है अपनी पूरी बॉडी में, या कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले आपकी ब्लड आता है बॉडी से, कहाँ आता है, राइट एट्रियम में आता है। कहाँ पे आता है, राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से फिर वो ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से फिर वो पास ऑन हो जाता है लंग्स में। कहाँ पास ऑन हो जाता है, लंग्स में। अब जो ब्लड आ रहा है ये कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स में जाके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर ऑक्सीडाइज होके फिर वो सारा ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में से फिर जैसे ही लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा सारा ब्लड मूव ऑन कर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। वहाँ से फिर वो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होकर सारा ब्लड मूव कर जाएगा वापस कहाँ पे, बॉडी में। वापस कहाँ चल जाएगा, बॉडी में मूव कर जाएगा। क्लियर है गाइस, वेरी गुड। एक मिनट, चलो नेक्स्ट, कार्डियक साइकिल, जिसको अपन हार्ट साइकिल बोलते हैं। अब 4 चैम्बर, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अब ये एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड है या सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है। बॉडी से जो ब्लड आता है वो कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकर कौन आता है, लेकर आता है वीना कावा। किसके थ्रू आता है, कौन सी ब्लड वेसल्स होती है, वो होती है वीना कावा। एंड वीना कावा क्या होती है, वेन्स होती है। क्या होती है, वेन्स। फिर राइट एट्रियम से ब्लड जाता है आपका राइट वेंट्रिकल में। इसी के बीच आपको मिलता है एक ट्राइकास्पिड वॉल्व। क्या मिलता है, ट्राइकास्पिड वॉल्व मिलता है। ट्राइकास्पिड वॉल्व मिलता है और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है आपका बाइकास्पिड वॉल्व। इन दोनों वॉल्व्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग की वजह से ही आपको ह्यूमन हार्ट की जो साउंड होती है, लब एंड डब साउंड, वो आपको सुनाई देती है। जो धक धक अपन हिंदी में बोलते हैं वो लब डब साउंड होता है एक्चुअल में, और ये आवाज़ आती है बिकॉज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वाल्व। अब राइट एट्रियम से ब्लड मूव करता है लंग्स में। किसके थ्रू मूव करता है, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू मूव करता है। किसके थ्रू मूव करता है, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू मूव करता है। फिर लंग्स में जैसे ही ब्लड पूरा क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। फिर सारा ब्लड पास ऑन हो जाता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। कहाँ चल जाता है, लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ चल जाता है, लेफ्ट एट्रियम में मूव ऑन हो जाता है। क्लियर है गाइस। फिर लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाइकास्पिड वॉल्व ओपन होता है, फिर वो क्लोज हो जाता है जैसे ही सारा ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है बॉडी में थ्रू अ वेरी बिग आर्टरी, अपनी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एओर्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एओर्टा। ये एओर्टा से सारा ब्लड जो ऑक्सीडाइज हो चुका है वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है बॉडी टिश्यूज़ के पास, और बॉडी टिश्यूज़ को टोटल ऑक्सीजन सप्लाई मिल जाती है। क्लियर है गाइस। इस ऑक्सीजन सप्लाई से ब्लड टिश्यू क्या बना सकते हैं, एनर्जी वगैरह क्रिएट कर सकते हैं ईजिली। तो ये पूरी हार्ट साइकिल थी। ठीक है, ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है, 24/7 सर्विस है ये, जब से आप बॉर्न होते हो और जब तक आपकी डेथ होती है। क्लियर है, कभी भी हार्ट साइकिल आपकी रुकती नहीं है। बस आप जब स्लीप, ये एडिशनल पॉइंट है कि जब आप सोते हो तब हार्ट की जो हार्ट बीट है आपकी, या फिर जो हार्ट की जो पंपिंग है वो बहुत ज़्यादा स्लो रेट पे हो जाती है। इतनी स्लो रेट पे हो जाती है कि जो मिली सेकेंड का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें हार्ट मसल्स क्या कर लेती है, रिलैक्स कर लेती है। क्लियर है गाइस। तो अब अपन को जो एग्जाम्स में जो ड्रॉ करना है वो डायग्राम वो ये वाला रहेगा। लंग्स से बॉडी से ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में कहाँ जाएगा, लंग्स में से, लंग्स से कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पे, बॉडी में। क्लियर है गाइस, ठीक है। सिस्टोल एंड डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल सिंपली जो कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट के जो चैम्बर्स का उसको अपन सिस्टोल बोलते हैं। डायसिस्टोल क्या होता है, जो रिलैक्सेशन होता है
जैसे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, सारा ब्लड ट्रांसफ़र कर देता है वेंट्रिकल में, फिर जब एट्रियम रिलैक्स होता है तो उसके अंदर ब्लड क्या हो जाता है, फिल होना स्टार्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्लड फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है गाइस? सो दिस इज ऑल अबाउट हार्ट साइकिल। ठीक, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हार्ट अटैक, हार्ट कार्डियक साइकिल। ठीक है, हार्ट अटैक आपने कई लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है एक्चुअल में, आपकी जो हार्ट की एक पर्टिकुलर मसल होती है वो डैमेज हो जाती है। जो आपकी जो हार्ट है, ऑर्गन है, वो आपका कार्डियक मसल से बना हुआ है। तो हार्ट अटैक के टाइम ड्यूरेशन में क्या हो जाता है, जो मसल है पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है और आपके हार्ट की फंक्शन पूरी तरह ख़राब हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, जब आपका हार्ट पूरी तरीके से फंक्शन नहीं करता है और जब पर्सन की डेथ हो जाती है तब आता है कार्डियक अरेस्ट, जिसमें पर्सन की फाइनली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्लियर है गाइस? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।